हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फिफ्थ के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 फ्रैक्शन में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। यानी प्यारे बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना होता है तो उस जहाँ पे हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जब भी आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन या दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करो, प्रॉपर फ्रैक्शन तो आप जानते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ देखेंगे कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन या दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं। जब भी आप दो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो इन्हीं दोनों पॉइंट को फॉलो करोगे। क्या है ये पॉइंट? पहला पॉइंट है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू गेट द न्यूमरेटर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जिस भी आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हो उनके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उनका न्यूमरेटर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब आप दो फ्रैक्शन का प्रॉपर या इम्प्रॉपर का मल्टीप्लाई करो तो न्यूमरेटर का तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हो, साथ में डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका भी आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करो या दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करो तो उस केस में आप उनके न्यूमरेटर और उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे। ठीक है, अब आइए इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। हम पहले एग्जाम्पल 1 को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 5/9 एंड 4/7। यानी आपको दो फ्रैक्शन यानी 5/9 और 4/7 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने इनके बीच में मल्टीप्लाई का देखिए निशान लगा दिया। ठीक है, अब मैंने रूल को पढ़ा कि भाई जब भी आपको दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करो तो उनके न्यूमरेटर और उनके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया और 9 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया। ठीक है, तो क्या आया 20 और न्यूमरेटर आ गया और 63 डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, समझ में आया ना? अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पर 5/7 और 9/7 का मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई का निशान लगाना पड़ेगा, सिंबल लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब इनके न्यूमरेटर यानी 5 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया और 7 और 10 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या आंसर है, 45/70 आया है। अब ये 45/70 जो है वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन है जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 45 और 70 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 45 और 70 का एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब जो एचसीएफ आएगा उसको, जो आपका प्रोडक्ट आया है दोनों को मल्टीप्लाई करने से, उनको डिवाइड कर दो उससे। तो आपने 45 को 5 से डिवाइड किया 9 आ गया, 70 को 5 से डिवाइड किया 14 आ गया। अब ये जो 9/14 है ये अपने लोवेस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इस तरह से हम प्यारे बच्चों दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब हम ये जानते हैं कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। वी शुड फॉलो दिस स्टेप। जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो तो आप यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं, दो स्टेप दिए गए हैं, इनको फॉलो करना। पहला स्टेप क्या है, चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हो उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जब वो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा, और उनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको उसका डिनोमिनेटर मिल जाएगा उन दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट का।
आपको मालूम है ना, जब भी हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसी तरह से जब आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो उनके न्यूमरेटर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उस उन दोनों फ्रैक्शन के प्रोडक्ट का न्यूमरेटर होगा। इसी तरह आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर होगा। इस तरह से हमें एक फ्रैक्शन मिलेगा जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 यहाँ पर दिया गया है। हम एक एक करके दोनों एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मल्टीप्लाई 2 होल 5/8 बाई 7/9, यानी आपको यहाँ पर 2/5/8 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और इसको आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी 7/9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखते हैं। तो हमने क्या किया, 2 होल 5/8 को 7/9 से मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया। उसके बाद मैंने 2 होल 5/8 को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। लिखा है ना चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखा रखी है कि कैसे उसको चेंज किया जाता है। होल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आए उसमें न्यूमरेटर जोड़ दो। ठीक है, इस तरह से हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 हुआ, उसके बाद 5 इसमें जोड़ दिया तो 16 और 5 25, 21, 21/8 आ गया। अब इसका 7/8 9 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें मालूम है कि अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 21 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर यानी 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सवाल में क्या किया गया कि यहाँ पर जो 21 और 9 है इनको पहले सिंप्लीफाई कर लिया गया। कैसे सिंप्लीफाई किया गया, यहाँ पर 21 और 3 को 3 से डिवाइड कर दिया गया क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आया, इसलिए ऊपर भी 7 और नीचे 3, तो इसलिए 7 और 7 का इंटू हो गया और 8 और 9 का इंटू हो गया। ठीक है, 8 और 9 का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, 8 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर आ गया 7 का मल्टीप्लाई करने पे 49 और 8 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 24। अब ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम मल्टीप्लाई किससे करें, मिक्स फ्रैक्शन है, तो आंसर हमें मिक्स्ड में निकालना होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। और मिक्स्ड में कन्वर्ट करना मैंने बताया था आपको कि 24 को 49 से डिवाइड करो, जो कोशिएंट आएगा उसको आगे लिख देना। जैसे 24 को 49 से डिवाइड किया, नहीं 49 को 24 से डिवाइड किया तो देखिए 24 2 जा क्या तो 48, तो 2 हमारा कोशिएंट हो गया। रिमाइंडर कितना बचा 1, 49 में से 48 घटाया तो 1 ही तो बचा, 1 हमारा रिमाइंडर हो गया और 24 हमारा डिवीज़र हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देखा। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या करना है, 2 होल 1/4 और 3 होल 1/5 दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाया, फिर इनको मिक्स्ड में थे, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। तो 2 4 जा 8 1 9/4 और 3 5 जा 15 1 16/5। ठीक है, अब ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गए। अब इनके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लिया 9 और 16 का, और डिनोमिनेटर 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 144/20। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो, इनका एचसीएफ निकाला तो क्या आया, यहाँ पे 4 आया। 4 से मैंने जब डिवाइड किया तो 144 को तो 36 आया, और 20 को डिवाइड किया तो क्या आया 5 आया। अब मैंने क्या किया 36/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैंने मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। 5 का भाग 36 में दिया तो 5 7 जा 35, तो 7 होल नंबर हो गया, 1 रिमाइंडर बचा और 5 हमारा डिवीज़र हो गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सीखा। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 2 प्रॉपर और 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई का तरीका सिखाया और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई का तरीका सिखाया। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।